बाबा साहब ने दरियाफ्त किया कि फला रोज तुम गिल्ला व जारी क्यों कर रहे थे। हजरत मखदूम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ने दुनिया से अलग कर दिया है, सिवाय औलिया अल्लाह और लजालुल गैब के तेरे पास कोई ना आ सकेंगे। हरगिज दुनिया के तरफ मतवज्जा न हो सकते थे। दुनिया व माफिहा से बेनियाज, इस कदर आला मकाम हासिल है। इबादत गुजारी का ये हाल था कि किसी वक्त भी आपका वजू न टूट पाता था। नादरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, आप समाअत फरमा रहे हैं हजरत साबिर पाक अलैहिर्रहमत की ज़िंदगी की हालात और मनाक़िब, जो कि इससे पहले वाले वीडियोस में आपने समाअत किया था। आपके याद आ जाने के लिए, यानी कि आपने कहाँ तक सुना था वाक़ियात, मैं थोड़ी सी पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि वाक़ियात मैं कहाँ पर छोड़ा था और फिर मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ या फिर मैं वो छोड़ कर पढ़ रहा हूँ। हालांकि मैं छोड़ कर नहीं पढ़ता हूँ, चाहे वीडियो से एक भाग में ना डल पाए, दो भाग में डले, तीन भाग में डले, लेकिन पढ़ता मैं पूरा हूँ, सुनाता मैं पूरा हूँ। इसलिए आपकी याद आ जाने के लिए, ताकि वाक़ियात समझने में आपको आसानी हो, तो मैं थोड़ी सी पढ़ देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बयान किया जाता है कि वालदा के वापस हिरात के बाद हजरत मखदूम साहब रियाजत व मुजाहिदात में मशगूल हुए गए थे। बंद हुजरे में सब रोज मसरूफ इबादत रहा करते थे और 11 जिलहिज्जा 603 हिजरी को हजरत बाबा साहब को मकासफा से मालूम हुआ कि अली अहमद साबिर तनहा हुजरे में मसरूफ गिल्ला व जारी है। उस रोज आपकी वालदा को हिरात गए हुए 15 रोज गुजर चुके थे। उस रोज हजरत मखदूम साहब लंगर तकसीम करके हुजरे में जाने लगे तो बाबा फरीद भी उनके साथ हुजरे हो लिए और हुजरे में पहुंचकर मखदूम साबिर से दरियाफ्त किया कि फला रोज जब तुम गिल्ला वजारी कर रहे थे उसका क्या सबब है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि एक रोज हुजूर साबिर पाक के हमरा आपके हुजरे में चले जाते हैं और जा कर के बैठते हैं और आप दरियाफ्त करते हैं कि मैंने आपको एक रोज देखा था कि आप अपनी हुजरे में अकेला गिल्ला व जारी कर रहे थे, आखिर इसका सबब क्या है। फिर उसके बाद हुजूर साबिर पाक अलैहिर्रहमत क्या जवाब देते हैं, आप समाअत फरमाएं। हजरत मखदूम ने जवाब दिया कि मुझे खुदावंद करीम ने दुनिया से अलग कर दिया है और बजरिया अलहाम बतला दिया है कि कोई खुदा का बंदा सिवाय औलिया अल्लाह और वजालुल गैब के तेरे पास ना आएंगे। ये सुनकर हजरत बाबा साहब वापस चले आए। मरातुल असरार में है कि आप शान अजीम रखते थे, बुलंद हाल और कवी हिम्मत थे, गलबा इस्तगराक जाते मतलब की वजह से आप हरगिज दुनिया की तरफ मतवज्जा न होते थे। आप इब्तिदाई सलूक से इस कदर रियाजत, मजाहिदा और
तर्क व तदरीज पर अमल पैरा हुए कि अहबाब आपकी सोहबत की ताब न ला सके और हमेशा अकेले रहते थे। इसीलिए आप तमाम शौरी व मानवीय कैद से आज़ाद और बेनियाज थे। हजरत मखदूम साबिर पाक रहमत की दुनिया व माफिहा से बेनियाजी और जिक्र फिक्र इस्तगराक इस बात की दलील है कि आपको अहद तलफी में इस कदर आला व रफा मकाम हासिल हुआ जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये सब फैजान ये सब फैजान करम था हजरत बाबा साहब अलैहिर्रहमा का। हजरत बाबा साहब यानी कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि की करम था। आपके जहद तकवा की मुताल्लिक कैफियत मुलाहजा फरमाएं। आपकी इबादत गुजारी का ये हाल था कि किसी भी वक्त आपका वजू नहीं टूटने पाता था। आपके हुजरे के मुताल्लिक साहिब तज़किरा औलिया ये हिंद का बयान है कि हजरत का हुजरा ताहाल पाक पटन में मौजूद है और अब तक उस हुजरे से आपकी शान जलाल जाहिर है कि उस हुजरे में ऐसे वैसे आदमी का काम नहीं ठहर सके। 2 साल के बाद आप हुजरे से बाहर तशरीफ लाने लगे। जैसा कि ऊपर बयान किया जा गया है कि आपको समा से शौक था और इस सिलसिले के मशाइख समा के शौकीन रहे हैं और खानदान चिश्त के दस्तूर के मुताबिक आप भी इन महफिल समा में शिरकत फरमाते थे जो कि हजरत बाबा गंज शकर के दरबार में मुनाकिद हुआ करती थी। उस दौरान में मेहमानान की आमद व रिफ़अत कसरत से थे। बड़े बड़े कामिल सालिक कलंदर फुकरा और सालेहीन व हाजतमंदान हाजिर होते थे। आप सबके साथ मोहब्बत से पेश आते थे, उनकी खिदमत करते थे, हाजतमंदों और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी होने के लिए दुआएं करते थे। तालिबान जहद तकवा को इस्लाह भी फरमाते थे। आप जब से अजोदान में तशरीफ लाए थे, अजोदान में रहे, आपको सैर सियाहत में जरा भी रगबत न थी क्योंकि आपका सारा वक्त याद इलाही में सर्फ होता था। आपको जमाने के उमरा रोसा और सलातीन वगैरह से जरा भी लगाव न था। वह ख्याल फरमाते थे कि उन लोगों से ताल्लुकात रखना दुनिया के बंदिश में फंसना है। आप बड़े इस्तकलाल से बेबाकाना जिंदगी बसर करते थे। तारीख इस बात की शाहिद है कि जिस कदर मजाहिद व रियाजत हजरत बाबा साहब अलैहिर्रहमत के खुलफा में से हजरत मखदूम साबिर पाक अलैहिर्रहमत ने की, जिसकी जात बसाते खुद नजीर है, क्योंकि अहद तलफी से लेकर इस दारे फानी से रुखसत होने तक वाक़ियात जिसका वजह सबूत है, जो किताबों से मुलाहजा किए जाते हैं, नजर ये के तालिबान हक का जाहिर व बातनी एक सा होता है और खुद तो
खुद तो दानिशमंदों को अपना लेते हैं मगर किसी पर बारेगाम नहीं होते, यानी कि खुद तकलीफ उठा लेते हैं मगर किसी को तकलीफ नहीं उठाने देते। यही वजह है कि बुजुर्गान दीन उम्र भर मजाहमत खुद तो बर्दाश्त करते हैं मगर किसी को तकलीफ नहीं देते। ये अलग बात है कि उनमें से कोई दरवेश कामिल जब शहर इस्लाम और बुजुर्गान दीन के इल्म व अकाइद की तौहीन होते देखे तो वह कभी भी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि खामोशी उस वक्त बेमानी होती है और जलालत व गैरत का बाकायदा मुजाहिरा करते हुए, जैसे कि हजरत मखदूम साबिर पाक रहमत ने सरजमीन कलियर जिसका मुजाहिरा किया, जिसका जिक्र आगे आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और जो नए हजरात जुड़ते हैं चैनल से वो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस तरीके की वाक़ियात मैं हमेशा पेश करता रहता हूँ और दुआ करता हूँ कि मौला ताला हमसे जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती है वाक़ियात पेश करने में, मौला उस गलतियों को माफ़ फरमाए और आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें। और मैं भी दुआ करता हूँ कि मौला ताला आप लोगों को सुनने में कोई भी किसी भी तरह की कोताहियाँ हो गई हो, मौला आपको भी अपने हबीब के सदके माफ़ फरमाए और हजरत साबिर पाक रहमत की फैज से और बरक़ात से माला माल हम सबको कर दे। और माह रमज़ान का महीना भी है, बाबरकत का महीना भी है। मैंने सुना है हमारे आलिम हजरात फरमाते हैं कि इस महीने में एक नेकी के बदले अल्लाह 70 देता है और एक नेकी के बदले अल्लाह 10 देता है। मगर मैं क्लियर कर दूं कि हमारे आलिम हजरात बतलाते हैं एक के बदले 10, एक के बदले 70। कहना यह है कि अल्लाह ताला कुदरत रखता है, अगर हम सबकी छोटी सी भी आमाल कबूल हो जाए तो अल्लाह अगर देने पे आए तो 70 क्या 70 लाख दे सकता है, 70 लाख क्या 70 करोड़ दे सकता है, 70 करोड़ क्या बेशुमार दे सकता है, क्योंकि बारगाह इलाही में कुछ कमी नहीं है। तो इसलिए एक शुमार आलिम हजरात हम लोगों को समझाने के लिए, कल्म इल्म है हम लोगों के पास, तो समझाने के लिए कौम को बताते हैं कि अल्लाह एक का 70 देगा, मगर वो तो मालिक को मुख्तार है, अगर वो देने पे आए तो उसको कौन रोकेगा। तो इसी चंद बातों के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।